वरना मैं तुम्हें आप कहना शुरू कर देती हूँ। माना कि सब तुम्हें भाई कहते हैं यहाँ, लेकिन तुम मुझसे इतने बड़े नहीं हो। और वैसे भी ये तुम और आप ना बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसमें। किस दिन ये तुम और आप बन के ना ताप बन जाएगा। बात तो ठीक कर रही हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको आप ही कहूं और आप मुझे तुम ही कहें। अच्छा लगता है आपको आप कहना और आपसे तुम सुनना। अच्छा ठीक है, तुम मुझे आप ही कहो। और तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी जरूरी? जी जी जरूरी बात है, वरना मैं आपको ऐसे रोकता नहीं। सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ मैं। पॉइंट पे जाके करें, मैं जरा जी देर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बस आ गई होगी। Mom! Baba! Oh, what's up? How are you? Thank you. Beautiful. Beautiful blazer. हाँ? Thank you. चलो। मामा, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। रुको रुको, कोई नहीं जा रहे, ब्रेकफास्ट तो करो ना। माँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी से जाके कुछ ले लूंगा। वहाँ पे कैफेटेरिया में ना बहुत मजे के समोसे मिलते हैं, मैं वो खाऊंगा। हमारा बेटा कैफेटेरिया में समोसे खाएगा, तुम? हाँ, ऑफ कोर्स। तुम इतनी जल्दी कब से यूनिवर्सिटी जाने लगे हो? कौन माँ, मुझे काम है थोड़ा सा। I'll see you. बाय। बाय। लगता तो यही है कि आजकल मेरे यार को बड़ी जल्दी है। बस दुआ करो कि ये तब्दीली इसके हक में हो। आमीन। आमीन। नाश्ता कहाँ है भाई मेरा? स्क्रैम्बल्ड एग्स बनवाए आए दो तो। ना यार, क्या बात है? नो। जी पिया जी, बात तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं। असलम साहब का गैरेज ठीक चल रहा है? वालेकुम सलाम। मेरा मतलब है वो गुंडे दोबारा तो नहीं आए? नहीं, गुंडे तो दोबारा नहीं आए, लेकिन अब्बा ने सोच लिए कि अब वो आप ही जाए ना, तो ना हम घर छोड़ने वाले और ना ही गैरेज। तुम खुद बताओ, क्या किसी को अपनी उम्र भर की कमाई और हक ऐसे आसानी से छोड़ देना चाहिए? मेरी बस आ गई है, अगर ये बस भी चली गई ना नहीं, आप तो लेट हो जाऊंगी ठीक मैं। कह रही हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम सावल भाई। वालेकुम सलाम। ख्याल ना ला। बिल्कुल बिल्कुल। मुल्तानी जी हैं, जा। बिल्कुल। चलो उस्ताद। यार बहुत ही ज्यादा देर नहीं हो गई इनको? ये दोनों हैं किधर? दिख क्यों नहीं रहा मुझे? हाँ, मिल गया सावल? नहीं भाई। मेरी बस ना निकल गई है। तुम कहो तो तुम लोगों को भी एक बस में बिठा के निकाल दूं? नहीं भाई, हाँ। वो असल में हम तो ये देख रहे थे कि बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई आपको। सब समझता हूं मैं, जासूसी करने पे हो ना मेरी। नहीं नहीं, चलो चलो काम करो अपना। नकम्मे कामचोर, बातें करवा लो बस इनसे। ओए लीडर, जी भाई। इधर आ। जी। जब तक ये गैरेज का मसला हल नहीं हो जाता, 2-4 लड़के असलम साहब के गैरेज के बाहर पहरा देते रहेंगे और मुझे लम्हे लम्हे की खबर मिलनी चाहिए कि सेठ मुख्तार के बंदे दोबारा ऐसी ऊंची हरकत ना करने पाए। ठीक है भाई। वैसे तुम्हारी उस्तानी जी से बात हुई कि नहीं?
बात तो हुई, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। ये निमाड़ी तो अपने बाप को कसम देकर बैठी कि ये लोग इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। भाई ये तो बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन इन लोगों को आने वाले खतरे से होशियार तो करना ही होगा, आज नहीं तो कल। तुम लोग अपनी तैयारी पूरी रखना। ठीक है भाई। पिया प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, मुझे कसम से नहीं पता था अंकल इतने सीरियस हो जाएंगे। देखो आईना मैंने कोई ऐसी हरकत की ना, मेरी पिटाई लगा देना, मुझसे पूरी जिंदगी बात ना करना। हमेशा तुम ना ऐसी झूठी मूठी कस्में खाती हो और फिर भूल जाती हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। अच्छा पिया पिया पिया, आई एम सॉरी। बच्चे की जान लोगी क्या? रुकना, तुम्हें पता है ना अब्बा का वो कितने सेंसिटिव है इन मामलात में। तुम लोग के जाने के बाद ना मुझे उनके 100 सवालों के जवाब देने पड़े। क्या पर यार ऐसा लड़का नहीं है, यू नो इट। मैं जानती हूँ, लेकिन उसके और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। और जब इतनी ऊंची स्टेटस का लड़का किसी घर में आता है ना, वो भी एक मामूली से मोहल्ले में, तो लड़की वालों के दिल में 100 वसवसे और ख्यालात तो आते हैं ना। क्या मुसीबत है यार, अब हम मुझे ख्वाब भी नहीं देख सकते हो। पहले दुनिया में कम घुटन और हब्स है। ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है, जरूर देखो, लेकिन बस ख्वाबों की चादर तुम्हारे आंगन से बड़ी ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। वैसे भी ख्वाब तो लिमिटेड देखने चाहिए, अनलिमिटेड ख्वाब ना अफोर्ड नहीं होते। कभी कभी उनकी ताबीर बहुत भयानक निकल आती है। बस कर दो ऐसी खौफनाक बातें करना, थोड़ा चिल करो। पिया आलियार जैसा लड़का तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, कम से कम इस बात का तो शुक्र अदा करो, वरना उससे लड़कियों की कोई कमी थी। ख्वाब देखने से पहले ही ताबीर का मत सोचा करो। यही तो नहीं चाहती मैं नहीं चाहती हूँ मेरे आगे पीछे घूमे। उसे इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि वो और मैं आसमान और जमीन जैसे हैं। उसको आसमान ही रहना चाहिए, मेरे लिए ना उसको बहुत नीचे आना पड़ेगा। और आसमान जमीन के कितना भी नीचे आ जाए, कभी एक नहीं हो सकता, चाहे जितना भी झुक जाए। या तुम हमेशा ऐसी बातें करती हो, कब तक भागोगी तुम रियलिटी से? अच्छा एक बात बताओ, फिर उस दिन जब हम दोनों तुम्हारे घर आए थे तो तुमने यूं घबरा के दरवाजा क्यों बंद किया था? क्या मतलब? मासी बनी हुई थी मैं, और घर के हालात देखे थे कैसे सब बिखरा हुआ था। तो क्या फर्क पड़ता है, देख लेता वो तुम्हें मासी बने हुए। फिर घर चाहे जितना भी बिखरा हो, तुम एक अजनबी के लिए खुद को, घर को आखिर क्यों संवारोगे? हाँ क्या मतलब? समझ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी बातें। पिया, हम उसके लिए ऐसा करते हैं जो हमारे दिल में स्पेशल हो, खास हो, वरना किसी आम बंदे के लिए तुम यूं हवास बाख्ता ना हो जाती। हाँ अपने घर को, अपने आप को जरूर संवारती, पर यूं घबराती नहीं। तुम्हारी इस बात में ना कोई लॉजिक नहीं है, और अगर लॉजिक है भी ना तो मैं नहीं मानती। ठीक है, तुम मानो या ना मानो, पर हकीकत यही है, या हमारे खास बिहेवियर्स खास लोगों के लिए होते हैं और आम बिहेवियर्स आम लोगों के लिए। The truth is, आलियार तुम्हारे लिए खास है। पको मत, कोई खास वास नहीं है मेरे लिए। ना मानो? अच्छा माफ तो कर लिया ना मुझे अब।